सोना गिरवी रखकर लोन देने वाली कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक सख्ती करने पर विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक को लगता है कि फाइनेंस कंपनियां ज्यादा जोखिम ले रही हैं, साथ ही ग्राहकों से ऊंची दरें वसूल कर रही हैं। रिजर्व बैंक गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों से पेनल्टी कम करने को भी कह सकता है। रिजर्व बैंक सोने के बदले लोन देने के नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियां सोने के बदले 50 से 90% तक लोन देती हैं, जबकि बैंक 60 से 75% तक लोन देते हैं। रिजर्व बैंक को लगता है कि इससे जोखिम बढ़ सकता है। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां ग्राहकों से सालाना 18 से 30% ब्याज लेती हैं, जबकि बैंक 12 से 17% तक ब्याज लेते हैं। रिजर्व बैंक सोने के बदले लोन पर ब्याज दरें घटाने को भी कह सकता है। साथ ही लोन न चुका पाने पर लगने वाली पेनल्टी को भी कम करने का निर्देश दे सकता है। रिजर्व बैंक के नियम फाइनेंस कंपनियों के अलावा बैंकों पर भी लागू किए जा सकते हैं। सोना गिरवी रखकर लोन सबसे पुराना और आसान तरीका है। बैंकों और बाकी फाइनेंस कंपनियों से पर्सनल लोन या फिर किसी और तरह के लोन के मुकाबले आसान है। कागजी कार्रवाई कम होती है। ग्राहकों से सैलरी, इनकम प्रूफ और सोने की खरीद की रसीद भी नहीं मांगी जाती। पैसा भी तुरंत हाथ में आ जाता है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को 10 लाख रुपए तक की रकम का लोन देने की छूट है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है उससे उसमें फर्क नहीं पड़ता। आपकी उम्र कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी आय कितनी है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। सोने के बदले लोन लेने वाले लोग अक्सर मजबूर होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं। रिजर्व बैंक को लगता है कि ऊंची ब्याज दरें रखकर गोल्ड कंपनियां इसका नाजायज फायदा उठाती हैं। लोन अगेंस्ट गोल्ड ग्राहकों के लिए भले ही एसेट फ्री लोन हो, लेकिन कंपनियों के लिए इसमें कई सारे रिस्क जुड़े हुए हैं। इसकी डिमांड को भांपते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक समेत कई बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस प्रोडक्ट को बाजार में उतारा है और शायद इसके रिस्क को देखते हुए रिजर्व बैंक अब इस प्रोडक्ट को रेगुलेट करने पर विचार कर रहा है।